प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 आयत 30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जब हम अपनी इच्छा से चलते हैं, पाप की तरफ अपना मन झुकाते हैं, तब यह आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है शोकित होती है, दुखित होती है। शोकित होने का भाव एक मृदु हृदय व्यक्तित्व में ज्यादा होता है। जब ऐसी बातें होती है जो किसी को पसंद नहीं, तब एक नरम दिल और दयालु व्यक्ति ही शोकित होता है। गर्म मिजाज आदमी गुस्सा हो जाता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बर्ताव हमारे साथ इन दिनों नरमी के साथ होता है। बड़े धीरज के साथ काम करता है ये पाकरू हमारे साथ। अगली बात यह है कि पवित्र आत्मा को हमारे साथ कुछ वक्त के लिए नहीं दिया गया है। हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा से छाप दी गई है छुटकारे के दिन के लिए। जिस दिन हम मृत्यु के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा इस धरती को छोड़ देंगे, उस दिन तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगी। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम के भक्तजनों के साथ पवित्र आत्मा का संबंध कुछ देर के लिए हुआ करता था। विशेष कार्य के लिए पवित्र आत्मा मनुष्यों पर आती थी और उस कार्य के बाद चला जाया करती थी। नए नियम में इसके विपरीत है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है। यूहन्ना की इंजील अध्याय 16 आयत 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का अगला कार्य यह है, सत्य का मार्ग बताना। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर, जो कि खुद सत्य है, खुद मार्ग है, खुद जीवन है, विश्वास करते हैं, तब उस मार्ग को बताने वाला पवित्र आत्मा ही है। दूसरी बात जो इस आयत में है वो ये है, आने वाली बात तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा भविष्य के बारे में हमारे साथ बातचीत करता है और वो बताता है कि कल क्या होने वाला है। इसका ये अर्थ नहीं कि हर एक विश्वासी को मालूम है कि उसके साथ अगले हर पल में क्या होने वाला है। ऐसा नहीं। कभी कभी आने वाली घटनाओं के बारे में पवित्र आत्मा एक विश्वासी से बात करती है। पवित्र आत्मा बताने वाला या सिखाने वाला भी है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में बोलता है तो यूं कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। लूका की इंजील 3:16। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, कई शिक्षाएं दी, बड़े बड़े काम किए। पर यूहन्ना जब भविष्यवाणी करता है तब ये सब बातें नहीं कहता। वह सिर्फ कहता है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। यूहन्ना की नज़र में पवित्र आत्मा देने का काम बाकी सब कामों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा है। यीशु मसीह भी स्वर्गारोहण से पहले कहते हैं, हम आयतों को पढ़ेंगे, उसने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम पहले अध्याय से 2 आयतें हमने यहां पढ़ी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ पेंटिकॉस्ट के दिन में उतर आने के बाद हम देखते हैं कि चेलों ने कैसे सामर्थ्य और शक्ति के साथ गवाही दी। इससे हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा का काम हमें सामर्थ्य से भरना है ताकि हम उसकी गवाही दे सकें। प्रियो, आज हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, बताता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा बड़ी नरमी और धीरज के साथ हमारे साथ पेश आता है।
और जब हम पाप में पड़ते हैं तो वो दुखी भी होता है। आमीन।